आज आपको मैं अपने पास एक मौजूद एक रेंच होता है जिसको हम स्पैनर भी बोलते हैं। इसको हम फ्लेयर नट रेंच कहते हैं। ये एक मखसूस किस्म की शेप होती है। ये आमतौर पे इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल होती है, ऑयल लाइन के अंदर इस्तेमाल होती है, हाइड्रोलिक लाइन, एयर लाइन में इस्तेमाल होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मेरे पास एक रेंच है, तो मैं इसको ऐसी चीज़ जिसमें ऑब्स्टिकल हो तो मैं उसको इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये रेंच इस ट्यूब के अंदर पहले चला गया, इसके बाद मैंने यहाँ रखा और ये मैं इसको टाइट करूँगा। तो आप इसको जब देखेंगे यहाँ पे इस नट को इसने 5 पॉइंट से पकड़ा हुआ है, यानी इसको इसने बहुत अच्छी जगह से पकड़ रखा है इस स्पैनर में। तो आप कहेंगे कि भाई मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ये वाला। ये देखें, आप इसको यूँ करेंगे तो आपको खुलता हुआ महसूस हो रहा होगा, बंद कर लेंगे तो ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह है कि जब आप हाइड्रोलिक लाइन या कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं या एयरलाइन या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो एक यहाँ पे एक और लाइन भी होगी। आपका ये जो स्पैनर है ये इसके अंदर जा ही नहीं सकता। ये यहाँ पे ये अंदर आके रुक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक और लाइन होगी तो ये अंदर ही नहीं जा सकता। यहाँ एक और लाइन होगी तो ये कहीं से जा ही नहीं सकता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास ये होता है, हम इसको पहले यहाँ स्लाइड करते हैं ऐसे करके, फिर इसको हम नीचे लेकर आते हैं और हम इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे ये इसके अंदर चला गया, ये इस तरह पकड़ लेता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये ब्रास होता है आमतौर पे लाइन है, तो ये एक बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है, ये यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, और ये तो है ही क्लोज्ड बॉक्स, तो ये भी नहीं जाएगा। इस वजह से हमें इस किस्म के रेंचेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं।